नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर CHEN 101 कोर्स का रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं RS नोमेनक्लेचर। जैसा क्या कहा था RS नोमेनक्लेचर। इससे पहले मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के सारे पार्ट, सारे कॉन्फिगरेशन DL, RS, D स्मॉल d कैपिटल D, स्मॉल s कैपिटल S, रेजोल्यूशन, इनआइसोमर्स, इनआइसोमेरिज्म, रेसिड्यू मिक्सचर सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सारे आप पार्ट सीरीज को देखिएगा। ये लास्ट पार्ट है आपका, जिसे हम कहते हैं RS नोमेनक्लेचर। तो टुडे आई एम एक्सप्लेन अबाउट द RS नोमेनक्लेचर। हम एक्सप्लेन करेंगे RS नोमेनक्लेचर। Since you have been quoted that from the above discussion of DL configuration, there is several drawbacks associated with the DL nomenclature system. Hence, a definite and universally applicable nomenclature system was needed to specify the absolute configuration of each chiral center in the molecules, chain and co-workers. You know that in a DL configuration having many drawbacks. So now that should be explained on the basis of new nomenclature, that is RS nomenclature. This is explain the CAM and co-workers. Have been proposed a new universally applicable nomenclature pattern for the determination of absolute configuration of a chiral molecules. He explained a new nomenclature, new system to determine the absolute configuration in a chiral molecules. उसने किरण मॉलिक्यूल्स को, किरण मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया नोमेनक्लेचर एक्सप्लेन करा, जिसे हम एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज द RS सिस्टम, जिसे हम कहते हैं RS सिस्टम कहते हैं, और चार इन गोल्ड प्रीलोग सिस्टम CIP नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग 2 स्टेप। इस नोमेनक्लेचर को करने के लिए इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, RS नोमेनक्लेचर को सीखेंगे। तो हमारे स्टेप्स कौन कौन है, देखिए फॉलोइंग स्टेप्स। In first step, we need to assign the priority of the 4 different atomic group attached to the chiral center. इस नोमेनक्लेचर को करने के लिए हमें कुछ रूलों को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें से पहला रूल यह है कि फर्स्ट वी select the asymmetrical carbon, इनकी chiral carbon, and priority of the 4 different atomic group attached to the chiral center. हमारे chiral center से जो अटैच ग्रुप है, ये एक आपका chiral center है, इससे आपका एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक क्लोरीन जुड़ा है, एक COOH जुड़ा है और एक आपका CH3 जुड़ा है। 4 डिफरेंट एटम ग्रुप जुड़ा है, दैट इज द चिरल कार्बन। एट फर्स्ट वी डिसाइडेड द 4 डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच द चिरल सेंटर, डिसाइडेड द प्रायोरिटी। हम सबसे पहले प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट किसको प्रायोरिटी दी जाए। अब प्रायोरिटी कैसे डिफाइन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी सीरीज। प्रायोरिटी जो आपकी प्रायोरिटी सीरीज होती है RS नोमेनक्लेचर की, उसके बेसिस हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। जैसे कि अभी हमारा ये है, तो इसमें सबसे लीस्ट प्रायोरिटी 4 प्रायोरिटी का ग्रुप ये हो गया। सबसे मॉलिक्यूलर वेट भी इसका एक फैक्टर होता है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, सेकंड इसको दी जाएगी और थर्ड इसको दी जाएगी, ठीक है। इसके हम प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे। नंबर 2, प्रायोरिटी टू द ग्रुप एटम कैन बी असाइन एज पर सीक्वेंस रूल। मैंने आपको पहले बोला, प्रायोरिटी को डिफाइन करने के लिए हमें सीक्वेंस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। प्रायोरिटी सीरीज होती है, उस प्रायोरिटी सीरीज के बेसिस पर हम क्या करेंगे, उनकी प्रायोरिटी को डिफाइन करेंगे और रूल को हम शो करेंगे किसी भी प्रायोरिटी सीरीज को, ठीक। नंबर 3, आफ्टर द असाइनिंग द प्रायोरिटी असाइन करने के बाद, असाइन का मतलब हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 डाल दिया। आफ्टर असाइनिंग द प्रायोरिटी टू द एटम ग्रुप अटैच्ड टू द चिरल सेंटर, द मॉलिक्यूल्स इज ओरिएंटेड इन सच ए वे दैट द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज डायरेक्शन अवे टू द ऑब्जर्वर। प्रायोरिटी डिफाइन करने के बाद, डिसाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को देखेंगे attached to the chiral center. The molecules is oriented in such a way that the lowest priority group is directed. Lowest priority group से highest priority group की तरफ को मॉलिक्यूल्स को ओरिएंटेट करेंगे, घुमाएंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सबसे जो लोएस्ट प्रायोरिटी है उसको उस तरफ से दूसरी तरफ को मॉलिक्यूल्स को घुमाएंगे। अगर मान लीजिए सबसे लोएस्ट, ये सबसे मैंने कहा सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी मैंने क्या बोला, इसकी होती है 4th नंबर की, फर्स्ट इसकी है आपकी, ठीक है, सेकंड इसकी आपकी 3 आती है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी से हाईएस्ट प्रायोरिटी की तरफ को गोल्ड मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, असाइन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। नाउ नंबर 4, नाउ द अरेंजमेंट ऑफ द रिमेनिंग एटम ग्रुप व्यूड द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोएस्ट प्रायोरिटी। ये मैंने बोला, मॉलिक्यूल्स को अरेंज करने के बाद मॉलिक्यूल्स को इस तरह से देखेंगे कि वो प्रायोरिटी लोएस्ट प्रायोरिटी से कहां की तरफ को मूव कर जाए, हाईएस्ट प्रायोरिटी की तरफ को मूव करे। द मॉलिक्यूल्स फॉलोड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोएस्ट प्रायोरिटी की तरफ को मूव करे। हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी ये थी, लोएस्ट प्रायोरिटी हमारी हाइड्रोजन थी। हाइड्रोजन की प्रायोरिटी हमेशा लोएस्ट मानी गई है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी सीरीज। While viewing the atom group in their decreasing order of their ice, follow the clockwise direction, then the chiral center will be R configuration. अगर प्रायोरिटी सीरीज को डिसाइड करने के बाद करेक्ट अगर डिसाइड कर हो गई है
उसके बाद मॉलिक्यूल्स को देखेंगे कि वो मॉलिक्यूल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो मूव कर रहा है तो कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब है जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है मॉलिक्यूल्स ऐसे घूम रहा है तो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज द मॉलिक्यूल शुड बी रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मॉलिक्यूल्स कैन बी रोटेट, इफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी रोटेट इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज नोन एज द आर कॉन्फिगरेशन। उसे हम क्या कहते हैं, आर कॉन्फिगरेशन के नाम से जानते हैं। इफ दे आर मूव, if your eyes follow anti-clockwise direction the chiral center will the S configuration। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में उल्टा घूम रहा है, it should be rotated in the anti-clockwise direction, this one that nomenclature is known as the S configuration। उस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं, S configuration के नाम से जानते हैं। तो हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी डिसाइड करी। नंबर 2 प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हमने प्रायोरिटी सीरीज को यूज करा, प्रायोरिटी सीरीज को समझा। प्रायोरिटी सीरीज में आपको प्रायोरिटी सीरीज दे रखी है, उसमें दे रखा है किस एटम को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, किसको सेकंड, किसको थर्ड, किसको फोर्थ। नंबर 3 उनमें प्रायोरिटी सीरीज में उनमें नंबर डिसाइड करने के बाद हमने मॉलिक्यूल्स को देखा, व्यूअर एक तरफ से देखेगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोएस्ट प्रायोरिटी तक को मॉलिक्यूल किस तरह से घूम रहा है। नंबर 4 मॉलिक्यूल्स को हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोएस्ट प्रायोरिटी की तरफ मूव करने के बाद मॉलिक्यूल्स कैन बी शुड बी रोटेट इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन और मे बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मॉलिक्यूल्स या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। Then after, if the molecules can be rotated in a clockwise direction, that is known as the R form. If it will be rotated in the anti-clockwise direction, that is known as the S form. That is the S configuration. Clockwise direction को R configuration कहते हैं और anti-clockwise direction को S configuration के नाम से जानते हैं। Next, when a molecule has two or more than chiral center, then the same process should be followed। ये ऐसा तो होता ही नहीं कि केवल एक ही chiral center होगा, क्योंकि जैसे टार्ट्रिक एसिड की बात आती है तो उसमें भी टार्ट्रिक एसिड, जैसे हम टार्ट्रिक एसिड को लेते हैं, अगर टार्ट्रिक एसिड लेते हैं, हमारे सामने एग्जांपल है, दिस इज द OH, दिस इज H, दिस इज OH, दिस इज H, दिस इज COH, दिस इज COH। हमने रेसिपिक टार्ट्रिक एसिड लिया है, इसको रेसिपिक नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, नॉर्मल टार्ट्रिक एसिड ले लेते हैं, DRN फॉर्म वाला। दिस इज द टार्ट्रिक एसिड। तो इसमें 2 और मोर चिरल सेंटर है, ये पहला चिरल सेंटर हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड। कैसे, ये फर्स्ट एक COH, एक OH, एक H और चौथा एक ग्रुप। तो ये चिरल सेंटर हो गया, इसको सिलेक्ट करेंगे तो एक H, एक OH, एक COH, एक पूरा ग्रुप, ये दूसरा चिरल सेंटर। तो इसमें कितने चिरल सेंटर है, 2। When a molecule has 2 or more than chiral center, then the same process should be followed to assign the configuration sequence rule। ठीक है, अगर 2 से अधिक चिरल सेंटर है, 3 चिरल सेंटर है, तो मॉलिक्यूल्स के लिए यही रूल अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे और उसके बाद उनको देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या होता है, बस इतना सा डिफरेंस होता है, इसमें आधा मॉलिक्यूल्स R फॉर्म में, आधा मॉलिक्यूल्स S फॉर्म में घूम सकता है, क्योंकि हाफ ऑफ करके 2 सेंटर हो जाता है। तो पहले सेंटर के रिस्पेक्ट में हो सकता है वो R हो, दूसरे सेंटर के रिस्पेक्ट में वो S हो, और हो सकता है कि पहले सेंटर के रिस्पेक्ट में S हो, दूसरे सेंटर के रिस्पेक्ट में भी S हो, पहले सेंटर के रिस्पेक्ट में R हो, दूसरे सेंटर के रिस्पेक्ट में भी R हो। तो दोनों RR, SS, SS, RR इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट आर द सीक्वेंस, हम कैसे इसको सीक्वेंस, व्हाट आर द सीक्वेंस रूल टू असाइन द प्रायोरिटीज ऑफ द 4 ग्रुप एटम अटैच्ड विद द चिरल सेंटर, फॉलोइंग सीक्वेंस रूल शुड बी फॉलोड। The sequence rule is given by the 3 scientists Chan-Ilgor-Prelog, therefore it is called the Chan-Ilgor-Prelog rule। हम ये सब डिसाइड करने के बाद हम Chan-Ilgor-Prelog ने, क्योंकि सिस्टम बोला था, इसको इसलिए क्या कहता है, टोटली समराइज करके मैं इसको सिंपली बताना चाह रही हूँ। दिस रूल इज नोन एज CIP रूल, यानी कि Chan-Ilgor-Prelog सिस्टम रूल। If the atom the sequence is rule arbitrary but consistent, the main observation of sequence rule are listed below। If all the atoms directly attached to the chiral center are different, the sequence of priority determined in their atomic number। अभी मैंने बोला था कुछ सीक्वेंस रूल होते हैं, हम उसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कहते हैं। तो उनको किसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं, कहा मैंने बता दिया। फर्स्ट रूल, 4 डिफरेंट एटम चिरल सेंटर, मतलब द चिरल सेंटर दैट मींस दैट 4 डिफरेंट एटम ग्रुप, 4 डिफरेंट एटम ग्रुप होंगे, तो उनके जो सीक्वेंस होगा किसके बेसिस पे किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर उनकी प्रायोरिटी डिसाइड की जाएगी। कैसे, मतलब अगर देखा जाए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर वी डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ द एटम ऑफ ग्रुप। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हो गया C, ये हो गया H, ये हो गया Br, दिस इज Cl, दिस इज OH। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो Br का सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है 35, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिली। सेकंड Cl हो गया आपका 17, फोर्थ ये हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का सबसे कम होता है 4, और अभी बचा OH। तो OH वैसे कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अगर इनको ऐड भी कर दिया जाए तो ऑक्सीजन हो गया 16 और हाइड्रोजन हो गया 1, दैट इज 17।
ठीक है, तो आपका हो गया, आपका ये कौन सी प्रायोरिटी में हो गया, आपका थर्ड, और रिमेनिंग बच गया, तो इसलिए हम इसको किसमें डालेंगे, थर्ड। देखिए, द एटम विद द हाईएस्ट नंबर विद द गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी, इफ द टू एटम्स आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, आइसोटोप देयर हायर मास नंबर हैव बी हाई प्रायोरिटी। या तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, दो उसमें क्या होता है, आइसोटोप्स आ जाते हैं। प्रॉब्लम कहां पर आती है, प्रॉब्लम वहां पर आती है जहां पर आइसोटोप्स होता है। अगर क्वेश्चन में आपका आइसोटोप्स है, तो आइसोटोप में जिसका मास नंबर ज्यादा होगा, दैट मींस एटॉमिक नंबर के बेसिस पर और एटॉमिक मास के बेसिस भी कह सकते हो। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, जैसे मैंने डिफाइन करा। अगर मान लीजिए दो सेम एटॉमिक नंबर वाले आ गए, तो उनको ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, जिसका मास ज्यादा होगा उसके बेसिस पर उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, दिस इज द ब्रोमोक्लोरोमिथेनॉल। ब्रोमोक्लोरोमिथेनॉल, आई थिंक यही है ब्रोमोक्लोरोमिथेनॉल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रोमो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन को दी, सेकंड क्लोरीन को दिया आपने, सेकंड क्लोरीन को दी, फोर्थ हाइड्रोजन और थर्ड क्या इसको दी। ठीक है, आप रोटेट करेंगे 1 2 3 4 तक, तो दिस इज रोटेशन फॉर्म। हमने ये रोटेशन फॉर्म लिख के आपकी है, रोटेट कराते हैं, ये क्या आता है, आप देख रहे हो कि दिस इज क्लॉकवाइज नहीं है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि घड़ी की विपरीत दिशा में। अब मैंने इसको यहाँ पर रखा है, तो आपको देखिए ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो इस तरह से बनाया है, तो ये घड़ी की दिशा में हो रहा है, ये कौन सी फॉर्म हो गई, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर बनता है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ, ये फोर्थ वाले के ऊपर होता है, इसको मत देखिएगा, क्योंकि दैट इज द 3D स्ट्रक्चर। एक्चुअल में जब इसको एक्सप्लेन करते हैं 3D से स्ट्रक्चर से करते हैं, तो 3D स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम देखेंगे, ये हो गया सी, ये आपका बी आर है, ठीक है, ये आपका बी आर हो गया, बी आर क्रॉस में रखा, ये आ गया आपका OH, पहले नंबर पे ये था, तीसरे नंबर पे ये था, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे ये होगा Cl अपनी पोजीशन पर। जो बच गया ये हाइड्रोजन, ये ऑन द बैक साइड, ये हमारा क्या रहेगा, बैक साइड रहेगा, ये हमारा क्या हो गया, बैक साइड। अब हम रोटेट कर रहे हैं, देखिए क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये हो गया, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो दिस इज नॉट ए क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस इज द एस कॉन्फिगरेशन। ये कौन सा कॉन्फिगरेशन है, एस कॉन्फिगरेशन। अगर यही पर इसका आइसोमर्स ले लिया जाए, हमने ले रखा है, तो ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन और ये ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का ही आइसोटोप्स क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है, लेकिन उसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही रहेगी, सेकंड यही रहेगी। हाइड्रोजन को हमने फोर्थ नंबर कर दिया, ये थर्ड नंबर कर दिया, तो 1 2 3 4, दैट्स यू रोटेट इन दिस वन, 1 2 3 4। अगर ये इस तरह से रोटेट करता है, तो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज नॉट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज अ क्लॉकवाइज। घड़ी के साथ जैसे क्लॉक रोटेट करती है, घड़ी के साथ रोटेट करेगा, तो दिस इज द क्लॉकवाइज फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल्स रोटेशन। तो दैट इज नोन एज द क्लॉकवाइज रोटेशन को हम क्या कहेंगे, आप क्लॉकवाइज में हम इसको कहेंगे आर फॉर्म। लेकिन ड्यूटेरियम मैंने शो कर रखा है, ड्यूटेरियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विद मास नंबर 2, है इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी देन हाइड्रोजन। क्योंकि ड्यूटेरियम आइसोटोप जरूर है, लेकिन आप आइसोटोप्स का मतलब क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर दोनों का अलग अलग होता है। ड्यूटेरियम का मास 2 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, इसलिए दोनों का रोटेशन क्या होगा, अलग अलग हो रहा है, और अलग अलग प्रायोरिटी के बेसिस पर उनको प्रायोरिटी उसी बेसिस पर दी जा रही है। हम अगर एक्सप्लेन करें इसको किसी दूसरे एग्जाम्पल से, तो नाउ वी टेक द सेकंड एग्जांपल, इफ 2 or more atom attached the chiral center have the same atomic number, the priority are assigned by comparing the atomic number of the next atom attached to the each group। अगर दो सेम एटॉमिक नंबर के मॉलिक्यूल्स है, तो उनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एटम जो उसके साथ अटैच होगा उसके एटॉमिक नंबर के साथ कंपेयर करके उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। कभी सेम, अगर सेम आइसोटोप्स है, उसका डिफाइन मैंने बता दिया, उसको डिफाइन कर दिया। अगर आइसोटोप्स है, तो जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसको देखेंगे। लेकिन अगर सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसके बाद सेम एलिमेंट के बाद जो उससे अटैच दूसरा एटम है, उससे हम कंपेयर करेंगे। जैसे देखिए, इफ 2 or more atom attached with the chiral center having same atomic number, the priority are assigned by the comparing the atomic number of their next atom। किससे कंपेयर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट एटम। अब यहाँ पर सेम कौन कौन सा है, सेम है कार्बन, और ये हो गया कार्बन, ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन हो गया और ये दूसरा हो गया कार्बन, दोनों सेम हो गए। फर्स्ट प्रायोरिटी तो ब्रोमीन को चले गई, ठीक है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन को गई, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी गई ब्रोमीन को, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट नंबर पे हो गया। सेकंड नंबर पे आपका, आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे, ये तो फोर्थ नंबर पे चले गया हाइड्रोजन, वेल नोन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 1। अब बचे CH3 और CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, तो ये तो दोनों सेम होगा। उसका नेक्स्ट कंपेयर करेगा, नेक्स्ट एटम अटैच, तो इसमें तो कुछ अटैच है ही, और इसमें क्या एक अटैच, तो ऑब्वियसली इसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा। अगर सम कर दूं, तो ये हो गया कार्बन हो गया 12 और 2 14, 14 और ये CH3 कॉमन होगा। अगर CH3 को x माने, तो x + 14 होगा, ये x हो गया, तो x + 14 टाइम ज्यादा है, तो सेकंड नंबर पे ये हो गया, आपका थर्ड नंबर पे ये हो गया। अब रोटेट करिए, रोटेट कर रहे हैं, देखिए ये ऐसे जा रहा है, यानी कि घड़ी के, ये आपका क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, घड़ी के साथ साथ क्लॉकवाइज। तो 2 ब्रोमो
ब्यूटेन 1 2 3 ऑर्डर इन द क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द आर फॉर्म। ये इसकी कौन सी फॉर्म कहलाएगी? आर फॉर्म। तो हमारे पास दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन हमने बताई आइसोटोप्स के बेसिस पर, दूसरा हमने कहा अगर सेम एटम प्रेजेंट हो तो, तीसरा अगर मॉलिक्यूल्स if the atom or group attached to the center atom are future linked with the some other atom by double and triple bond, then the double and triple bond of atom considered to be duplicate to the triplicate. As per sequence rule of the triple bond is priority over the double bond. Similarly, double bond get the priority over the single bond. अगर उसके साथ जुड़े हुए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स है तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के ऊपर प्रायोरिटी देंगे और ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड के, मतलब ट्रिपल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। प्रायोरिटी सीरीज वही रहेगी, बस बॉन्डों का वेरिएशन आएगा। बॉन्ड जिस तरह से होंगे उसके बेसिस पर हम उसको प्रायोरिटी सीरीज के अंदर रख देंगे। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, देखिए दिस इज द COH ग्रुप। हमारा क्या है? COH ग्रुप है, दिख रहा है CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप। अब ऐसा है ना, आप पूरी प्रायोरिटी सीरीज तो याद कर नहीं पाते, तो हमने इसको एल्डिहाइड ग्रुप को हमने कैसे शो रखा? एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड होती है CHO ग्रुप, ठीक है, CHO ग्रुप। तो CHO ग्रुप का मतलब क्या हो गया आपका? CH और डबल बॉन्ड O, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटी हमारी डिसाइड हुई OH से, देन ये तो सिंगल बॉन्ड है, देन आपका CHO ग्रुप में डबल बॉन्ड है तो हमने इसको सेकंड नंबर पर दिया, ये फोर्थ हो गया ऑलरेडी, ये CH2 थर्ड हो गया, ठीक है। अब जब इसको रोटेट करेंगे तो आप देख रहे हो 2 3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल 1 2 3 ऑर्डर में क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करता है, ऐसा वो कह रहा है। चेक करते हैं, देखिए अगर इसको हम सही ढंग से प्रायोरिटी हमने दे रखी है तो हमने रोटेट करके देखा, तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ये हो गया सेकंड, ये हो गया आपका फोर्थ, बैक साइड चले गया ऊपर की तरफ को, ये थर्ड हो गया। तो हम इसको देख रहे हैं घड़ी के साथ साथ घूम रहा है, ये है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये हो गया फोर्थ। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बोला जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको हम क्या करते हैं? साइड कर देते हैं, उसको हमने ऊपर पहुंचा दिया। हमने ऊपर कैसे पहुंचाया? विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंजिंग द एलिमेंट। हम एक्सचेंज करके फंक्शनल ग्रुप एक्सचेंज करा, हमने H को इधर पहुंचाया, ठीक है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप था, और ये हो गया आपका CHO ग्रुप, ठीक है। और इनको एक्सचेंज करा तो हमने क्या पहुंचाया? CH2OH और ये हो गया OH, ये हो गया आपका CHO, ये आपका हो गया C डबल बॉन्ड O हो गया H। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी OH के साथ थी, दूसरी स्थिति हमने, ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड है आपका, ये तो बैक साइड चले गया। अगर बैक साइड कैसे चले गया? आपको ये रोटेट करा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसको रोटेट करा तो किस डायरेक्शन में जाना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों? ये तो S फॉर्म हमने एज इट इज रखी था, अगर हमने इसकी पोजीशन चेंज करी तो पोजीशन चेंज करने पर क्या हो गया? ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, तो ये कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है? क्लॉकवाइज, यानी कि ये R फॉर्म शो करा। लेकिन ये जो मेरा डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है वो आपको कौन सा फॉर्म दिख रहा है? S फॉर्म दिख रहा है आपको साफ। ये रोटेट कर रहा है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वाला बैक साइड। बैक साइड कैसे जाता है आपको मैंने अभी बताया था। इसको ये हो गया आपका OH ग्रुप, दिस इज OH ग्रुप, ये OH ग्रुप इधर को गया, ये आपका हो गया CHO ग्रुप, H ऑन द बैक साइड, CHO ग्रुप, H ऑन द बैक साइड, तो बैक साइड हमने नीचे की तरफ को शो कर दिया, ये हो गया H, और रिमेनिंग क्या रहेगा आपका? CH2OH ग्रुप। देन रोटेट करा तो आपका रोटेट करने पर क्या हो रहा है आपका? ये आपका पहले नंबर पे क्या है आपका? फर्स्ट आपका OH हो गया, सेकंड नंबर पे आपका हो गया CHO ग्रुप हो गया। तो ये दिख रहा है आपको 1 2 एंड 3 अपोजिट डायरेक्शन मूव करा तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? S फॉर्म। लेकिन जब हमने इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करा, मैंने इस वाले में जो बताया आपको, इनकी पोजीशन मैंने इंटरचेंज कर दी। अगर मैं इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करती हूँ इस तरह से, ये ऊपर आया नीचे आया, ये ऊपर आया नीचे आया, तो हमने देखा इस कौन सी फॉर्म इंडिकेट कर रहा है? R फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। हमने इसको एज इट इज रखा, तो आप देख रहे हो एज इट इज रखने पर इसका स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है? ये H आपका बैक साइड है, ऊपर फोर्थ पोजीशन है, बैक साइड है, तो इसको इधर शो कर दिया, तो क्या होगा आपका? OH इधर की तरफ को आ गया, ये ऊपर OH इधर चलेगा, ये CHO ग्रुप है। ये घड़ी के साथ साथ नहीं जा रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी कौन सी होगी? S फॉर्म। तो मॉलिक्यूल्स को उनके बॉन्डिंग के बेसिस पर, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, आइसोटोप्स के बेसिस पर और एटॉमिक वेट के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे? प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। एंड देन आफ्टर दैट वी कैन बी ऑब्जर्व दैट इफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसकी फॉर्म R फॉर्म हो गई, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसकी कौन सी फॉर्म हो गई? S फॉर्म हो गई। इस तरह से हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाएंगे और हम RS कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो कोई भी आपका फॉर्मूला एग्जाम में दे देते हैं तो आप उनमें खाली प्रायोरिटी सीरीज डिसाइड करिए एटॉमिक नंबर के बेसिस पर और एटॉमिक वेट के बेसिस पर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 डिसाइड करिए। फिर देखिए मॉलिक्यूल्स क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 से रोटेट कराएंगे। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसमें R फॉर्म लिख दीजिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो S फॉर्म कर दीजिए। इस तरह से हम RS नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करते हैं।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।